वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर्स को। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आप तक पहुँच सके। लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें काइंडली प्लीज़। स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो थोड़ा सा फ़ायदा दे दिया करें प्लीज़। सेक्शन नंबर 35 है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये सेक्शंस मुश्किल लगते होंगे, ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन स्पेशली है, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत बहुत ईजी बनाऊंगी। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी ये कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट की सारी गेम होती है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो स्टूडेंट्स आप ऑब्वियसली इस बात है पेपर तो आप कर ही लोगे। और एग्जाम्पल जरूर ऐड किया करो, केस लॉस जरूर ऐड किया करो, ठीक है। लो में स्पेशली, ओके। जो भी लो स्टूडेंट्स हो ना, एग्जाम्पल्स और केस लॉस तो मस्ट है भाई, वो जरूर। एग्जाम्स के लिए टिप्स भी मैं आपको साथ साथ देती जाती हूँ ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाए। और रट्टा सिस्टम नहीं लगाया करें, समझ के ना चीज़ों को समझ लिया करें, कंसेप्ट ले लिया करें। एग्जाम्पल आपको खुद ब खुद बनानी आ जाती है। अगर आप रट्टा लगाते हो एग्जाम्पल्स को भी, कुछ लोग रट्टा लगाने बैठे होते हैं तो नहीं लगाया करें, ठीक है प्लीज़। थोड़ा सा ना अपने आप को बैचलर लेवल पे ले आए। अच्छा जी, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपको मुश्किल लगता है लेकिन मैं आज आपके लिए बनाऊंगी इजी इसको। तो हम लोग करेंगे एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे दूंगी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज मूड अच्छा है तो 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, और उससे आपको ये सारा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या है? ये 3% ए, ये जो इस तरह हो जाते हैं ना, मुझे इतना बुरा लगता है। इसके मैंने लेक्चर पहले बना दिए हुए हैं भाई। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए क्या कहता है बी को कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीस दूंगा और तुम ये जो है अपनी प्रॉपर्टी है वो सी के नाम दे दो। 1 लाख तो सारी बात है आजकल के दौर में बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं। ए जो है वो बहुत ज्यादा चवल है। खैर छोड़ो, मजाक को छोड़ो। कल अगर पेपर है तो मैं थोड़ा सा आपके माइंड को फ्रेश करना चाह रही थी। अच्छा, ए क्या कहता है कि मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा, तो आप क्या करो, बी को कहता है अपना हाउस सी को दे दो। अब बी के पास क्या ऑप्शन है? बी के पास ऑप्शन है वो या तो मनी ले ले और हाउस जो है वो सी को दे दे, या फिर वो रिजेक्ट कर दे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो मनी भी ले ले और सी को हाउस भी ना दे, तो ऐसा नहीं होता। वो उसको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मनी। बी का दिल तो कह रहा होगा कि वो मनी भी ले और अपना घर भी ना दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये होता है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और वो उनके दरमियान करवारी होती है, जो भी सौदा वगैरह होता है। बेसिकली तो मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम होता है। ये कुछ ना कुछ रख रहा होता है वहाँ मार्जिन अपना, और पैसे वो ले रहा होता है सी से, लेकिन बाद उसके बिहाफ पे कर रहा होता है। लेकिन आपने जस्ट इतना याद रखना है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में, जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो बेसिक जो चीज डिस्कस की हुई है वो ये है कि कुछ देकर कुछ लिया जाता है। ये नहीं होता है कि मुझे ये भी दे दो और वो भी दे दो और मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, ठीक है। आगे अब हम इसको डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं? अपॉर्चनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। अब पेमेंट्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसका स्टूडेंट बाय टाइम से ही करते हैं हम लोग। ये देखें, ये है, इसने हाउस सेल किया। अब वो हाउस था लीज पर। अब जो लेसी होगा जिसने मतलब लीज पे लिया हुआ है हाउस, अब वो क्या करेगा, 15 को ये हाउस जो है वो सेल हो गया। अब वो क्या करेगा, वो हाफ इसको पेमेंट करेगा और हाफ इसको कर देगा, ओके। तो ये होती है अपॉर्चनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स। आगे अपॉर्चनमेंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल वो 1 लीटर दूध भी देता है साथ में, रोजाना की बेसिस पे 1 लीटर दूध भी देता है और साथ में पैसे भी देता है। अब पैसे तो उसने डिवाइड कर दिए, अब दूध को वो किस तरह से डिवाइड करेगा? तो भाई हाफ लीटर कर लेंगे ना आपस में, क्या हो गया। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि नहीं मतलब डिवाइड कर, जैसे मुर्गी दे देता है, मुर्गी की एग्जाम्पल है, या फिर कौन सा एग्जाम्पल दूं, रैबिट, हाँ रैबिट देता है रोजाना का 1। वैसे देना तो मुश्किल ही है लेकिन चले दे देता है भाई, उसके पास है बहुत ज्यादा रैबिट्स, उसका यही कारोबार है तो देते। तो वो रैबिट को सारी बात हाफ हाफ करके तो नहीं देगा कि भाई ये तुम रख लो वो मैं रख लेता हूँ, पर
ऐसे तो नहीं होता, सारी बात है, उस मासूम की क्यों जान लेनी है। तो वो फिर एक किसी एक को ही मिलेगा, तो इस तरह से वो बस सेटलमेंट करके वो कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होता। अगर आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने आपको समझा दिया, ये बहुत 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 इजी है को ओनर एंड जॉइंट ट्रांसफर, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू कराऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ट्रांसफर बाय को ओनर्स। अच्छा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात हो रही है, जब प्रॉपर्टी लो पढ़े हैं ना तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात हुई। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होने बैठ जाना। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि को ओनर्स हैं। अब ये एक हाउस है, इसके 3 ओनर्स हैं, ए बी सी। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है ना, बी सेपरेटेडली बी अपनी जो है वो शेयर जो है वो बेच सकते हैं। अब बी क्या करते हैं, ये जो अपना पोर्शन है या फिर शेयर है वो डी को बेच सकते हैं। अब डी क्या होगा, डी के पास सेम राइट होंगे जो बी के पास है, वो राइट ऑफ एंजॉयमेंट। लेकिन डेवलिंग हाउस में ये राइट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसका शेयर होगा। अब देखिए ना, ये ए बी सी तो भाई थे, ये इकट्ठे रह रहे होते थे। अब डी जो है स्ट्रेंजर है, तो वो उनकी फैमिली में जारी बात है, मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के तो नहीं बैठ सकता ना, तो डी वहां पे नहीं आएगा, लेकिन उसका शेयर जो होगा वो जरूर रहेगा, वो बेच सकता है उसको। यहाँ पे जब भी वो बेचेंगे तो वो उसे अमाउंट देंगे। अगर जॉइंट ट्रांसफर कंसिडरेशन, अब देखिए ये 3 लोग हैं, अब इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी ले ली, 3 के विचार बन गए, मछली बन गई है लेकिन लेट्स सी, आप समझे। अच्छा, ये 4 लोग हैं, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ले ली। अब इसका जो शेयर है वो है 70% और बाकियों का है 10%, 10%, 10%। तो उस हिसाब से इनको शेयर मिलेगा, इसको 70% शेयर मिल जाएगा, उसको 10, 10, 10। और अगर इक्वली डिवाइडेड करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, तो वो भी कर सकते हैं, वो सेटलमेंट अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जॉइंट ट्रांसफर पर कंसिडरेशन कितनी होगी, तो वो इतनी ही होगी जो हमारा लॉ हमें बताता है। ओके, आगे ट्रांसफर बाय पर्सन विद डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। इफ इसमें स्टूडेंट है, इफ पीपल विद डिफरेंट शेयर सेल समथिंग, सेल मनी इज डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये उसमें ये बताया गया है कि ए 70% करता है, बी 30% करता है, तो वो इस तरह से डिवाइड करने की रेशो। अगर ट्रांसफर बाय को ओनर विदाउट डिफाइंड शेयर्स। अब इसमें क्या है कि को ओनर जो होते हैं वो शेयर डिफाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है ना ए बी सी है, अब ये को ओनर्स थे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब बी ने जो है हाउस सेल कर दिए सी को, अपना शेयर, सॉरी हाउस तो नहीं, पूरा अपना शेयर सी कर मतलब सी को दे दिए। अब इन्होंने डिवाइड नहीं किया होगा कि तुम्हारा इतना शेयर बनता है, तुम्हारा इतना शेयर बनता है, तो फिर किस तरह से शेयर डिवाइड होगा, ये जारी बात है, फिर इक्वली शेयर डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज क्या करें, अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो। आई होप कि आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे।